हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी तक डिक्टेशन का नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारा शरीर जिन 5 महाभूतों यानी पंच तत्वों से बना है उनमें से एक तत्व जल है और शेष 4 हैं आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। विज्ञान के अनुसार जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। इस भूमंडल में पृथ्वी का भाग 1/4 है और जल का भाग 3/4 है। मानव शरीर में भी 70% जल और 30% में शेष सब हौड़, मांस, रक्त आदि है। इस अनुपात को देखकर ही जल की महत्ता और उपयोगिता का पता चल जाता है। हमारे शरीर में जल तत्व का भाग शेष 4 तत्वों से बहुत ज्यादा है। इसलिए शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें जल के विषय में विशेष रूप से सतर्क और सचेत रहना होगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जल के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है क्या, या कि इसके गुण धर्म और सेवन पद्धति पर भी क्या सोच विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। हम संक्षेप में जल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह तो आप जानते समझते हैं कि हमारा जीवन का ढंग भौतिकवादी अधिक और आध्यात्मवादी कम हो गया है। कृत्रिम ज्यादा और प्राकृतिक कम हो गया है तथा सुविधा भोगी ज्यादा और नियम संयम में कम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हम प्राकृतिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं और हमारे जीवन में बनावटी और नकली चीजों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। क्या अन्न, क्या जल, क्या वायु और क्या आकाश, सब कुछ अप्राकृतिक और मन चाहे ढंग से प्रयोग में लिया जा रहा है और यह विचार करने का न तो किसी को समय है, न चिंता और न जानकारी ही कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है या गलत, ऐसा होना चाहिए या नहीं। यदि ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर कैसा होना चाहिए। ऐसी स्थितियों और वातावरण को दृष्टिगत रखकर हमें शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से जल के विषय में सोच विचार करना ही होगा। अर्थात जल प्राणियों का जीवन है और संपूर्ण जगत जल से भरा हुआ है। इसलिए रोगों में जल का निषेध होने पर भी जल का सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता है। जल की महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि तीव्र प्यास लगने पर भी यदि जल न मिले तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। एक बार अन्न के बिना व्यक्ति भी सकता है, एकदम मर नहीं जाता, पर जल के बिना तो जीना कठिन है। पानी प्राणियों का प्राण
है तीव्र प्यास से बेहोशी हो सकती है और बेहोशी से जान जा सकती है यदि प्यास बुझाई ने जाए। यही कारण है कि बेहोश आदमी के चेहरे पर जल के सिर्फ छींटे मारने से ही उसकी बेहोशी दूर हो जाती है। महानगर के लोगों को जल के एक ही प्रकार की जानकारी नल के जल की, लेकिन आज भी भारत के अधिकांश नागरिक कुएं, बावड़ी और नदी का पानी पी रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी तरह से डेली आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस करके मैटर लिखना है और प्रैक्टिस करते रहें बस लगातार आप सभी, और शॉर्ट हैंड में सुधार होता रहेगा। आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।